खुदावंद यीशु मसीह के बार बरकत और जलाली नाम में आप सबको अस्सलाम। मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ जब आप इस गवाही को सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे, और जब आप बरकत पाएँ तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा लाजमी इस बात को। और आप भी इस गवाही के वसीले से आप भी इस चीज़ को अमल में लाइएगा जो मैं गवाही आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा ख़ास अपने साथ हुआ एक तजर्बा है और आपके साथ शेयर करती हूँ। जब काफ़ी देर की बात है, 2-3 साल पहले, जब कोरोना जो था वो बहुत हाई स्टेज पे था, तो उस वक्त एक फैमिली थी जो मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल की। और जब उन्होंने मुझे कॉल की और वो जो बच्ची थी वो रोती जा रही थी, तो साथ मुझे बता रही हैं कि आपका नंबर मुझे किसी ने दिया है या किसी ने दिया है। तो मैं उनसे, उस बच्ची से मैंने कहा कि आप मुझे ये नहीं बताएं कि आपने किससे मेरा नंबर लिया है, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो उस बच्ची ने मेरे साथ शेयर किया कि आज मेरी सिस्टर जो है उसका प्रोग्राम था, उसकी बेटी हुई है, और वो आज 5 दिन हो गए थे हमने घर पे प्रोग्राम किया। और दोपहर का टाइम था कि ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर जो थी वो, जब प्रोग्राम हो रहा था तो अचानक से उसको झटका लगा और वो गिर गई और काफ़ी उसको चोट आई। और हम उसको, हमारा पैनल था आगा खान हॉस्पिटल, हम वहाँ पर लेकर गए हैं उसको। और वहाँ पर जब वो स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी तो कहते हैं कि एकदम से उसको फिर से एक और झटका लगा है और वो गिर गई हैं, और जिसकी वजह से वो काफ़ी सीरियस हालत है और आईसीयू में है। जब वो आईसीयू में है तो डॉक्टर्स ने थोड़ी देर के बाद उनको आकर बताया कि बच्ची जो है वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि उसको चोट भी काफ़ी लगी और उसका सीज़र हुआ था और उसकी वजह से भी उसको काफ़ी चोट आई थी। तो इस वजह से वो काफ़ी कंडीशन, उसकी हालत ख़राब थी। अब उन्होंने जब मुझे कॉल मिलाई तो जब वो मुझसे बात ही कर रही थी तो मुझे खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया कि इस बच्ची के अंदर कोई अबलीसी कुव्वत काम कर रही है और ये बच्ची बीमार नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई अबलीसी कुव्वत काम कर रही है। तो मैंने उस बेटी से तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है इस बच्ची के साथ। आप कोशिश करें कि आप आईसीयू में आप अपना मोबाइल लेकर जाएं और वहाँ पर जाकर आप उस बच्ची के कान पर आप मेरा मोबाइल, जो मेरी आवाज़ है उसको कानों में जब पहुँचेगी तो बच्ची ठीक हो जाएगी। अब वो मुझे कहने लगे कि नहीं, आपको हम गाड़ी भेजते हैं, आप गाड़ी में आ जाएं। मैंने कहा देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कोरोना है और गाड़ियाँ भी नहीं चलने देती हैं, तो आप ऐसा करें, आप मोबाइल लेकर जाएं और मेरी बात करवाएं। तो जब वहाँ पर हम, वो अंदर जब गए हैं तो मैंने वहाँ पे उस बच्ची के कान पर जब मोबाइल लगाए, मैं दुआ कर रही थी, तो मुझे खुदा के उन्होंने बताया कि इस बच्ची के अंदर एक ऐसी स्पिरिट है जो बोना है, बहुत छोटा सा बोना है जो इसके अंदर है, और उसने इस बच्ची को जकड़ा हुआ है और वो मौत लाना चाहता है इसको। तो मैंने उस बच्ची को जब दुआ की उसके लिए और मैंने उस चीज़ को हुक्म दिया तो वो चीज़ जो थी वो उसके पास से हट गई। और मैंने उनसे ये कह दिया कि आप जो हैं थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर आपके पास आएंगे तो वो आपसे बात करेंगे। मेरे अजीज़ों, जब वो सुबह 4 बजे का टाइम था तो उन्होंने मुझे फिर कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी सिस्टर जो है उसको होश आ गई है और खुदा उनका शुक्र है, डॉक्टर्स ने काफ़ी टेस्ट किए हैं उसके और हो सकता है सुबह जो है उसकी छुट्टी हो जाए। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ार हुई। मैंने कहा खुदावन ये काम तेरा है और तू ही है जिसने हमें इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मैंने खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी की, लेकिन मेरे अंदर ये बात थी कि इसके अंदर ये बोना कहाँ से आया। मैं दुआ में थी और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था। वो ये कहने लगे कि जब हम आएंगे घर पर तो आपने लाजमी हमारे घर पर आना है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो तबला प्ले करते हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मुझे वहाँ पर जाना है उनके घर पर, क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ पर देख रही हूँ और मुझे वहाँ पे उन चीज़ों को वहाँ से निकालना है।
अब जब दिन आया वहाँ पे मैंने जाना था, वो बच्ची भी वहाँ पे मौजूद थी, तो उन्होंने हमें बताया। मैंने कहा ये कैसे हुआ, और कैसे कहने लगे 2 दिन पहले ही गली में कुछ लोग घूम रहे थे और वो कह रहे थे हम दुआ वाले हैं और हम दुआ करना चाहते हैं आपके घर पे। तो मेरे चीज़ों वो जो उन्होंने उनको अपने घर पे इनवाइट किया, और जब वो उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया और वो दुआ करने लगे, उनकी एक जगह थी जो साइड पे खाली थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप वाइट कलर का कपड़ा बिछाएं। हमारे साथ कुछ पास्टर्स हैं जो नज़र नहीं आते, इनविजिबल हैं, वो नज़र नहीं आते, लेकिन वो यहाँ पर आकर स्टे करेंगे, बैठेंगे। अब वो मुझे बता रहे हैं कि जब सिस्टर जी उन्होंने हमने यहाँ पे कपड़ा बिछाया है और वो वहाँ पर बैठे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इनको छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए और ये आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन उन 2 दिनों में कहने लगे कि हमारे साथ इतने मसले हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि घर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और दूसरा ही दिन था कि ये सिस्टर जो हैं इनके साथ ये मसला हो गया है। हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं, मैंने कहा आप मेरी चेयर वहीं पे रखें जहाँ पे उन्होंने कपड़ा बिछाया था। हम वहाँ पर बैठ गए दोनों, और मेरे हस्बैंड ने जब ढोलक बजाई और मैंने सिर्फ अभी ज़बूर ही गाया है, या रब तू मेरी पनाह है, और यकीन माने कि वो तमाम बोने जो थे वो उछल कर बाहर निकल आए और एक एक करके वहाँ से भागना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको नज़र आ गया कि अब यहाँ पर वो है जो हमसे बड़ा है। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह, क्योंकि उसने फरमाया मैं हर वक्त हर जगह पर तुम्हारे साथ हूँ, और मैं खुदा यीशु मसीह को अपने साथ लेकर गई। और वहाँ पे जब खुदा यीशु मसीह भी मेरे साथ थे, और जब वहाँ पे खुदा यीशु मसीह खड़े हो गए और खुदा उनका जलाल वहाँ पर ज़ाहिर हो गया। हालेलुया। और वहाँ से वो भागे हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो घराना आज़ाद हो गया। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में गिरफ्त हैं। आप हर किसी से दुआ करवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। आप कोई भी आपको नज़र आता है, वो कहते हैं जी हम दुआ वाले हैं, आप दुआ करवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें। आप अपने मकामी पासबान से, जो आपके मकामी पासबान हैं, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं और वो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप उनसे दुआ करवाया करें। ऐसे ही गली में घूमते फिरते लोगों से या किसी भी लोगों से आप जल्दी से दुआ नहीं करवाएं। आप लोगों को चेंज नहीं करें, आप अपने आप को चेंज करें। आपने अपने आप को बदलना है, आपने दुआ में ठहरना है, आपने आपकी जंगें आपने लड़नी है, आप लोगों को नहीं बदलें। ये नहीं कि सिस्टर टीना ने आपके लिए दुआ की, आपकी ज़िंदगी में काम नहीं हुआ, आप दूसरे पास्टर को ढूंढ लें। प्लीज़ ऐसी चीज़ों से किनारा करें। और आज की मेरी जो ये आपके साथ टेस्टिमनी शेयर करने का इसीलिए मकसद है कि आप अवॉइड करें, आप दुआ में हर वक्त ही खड़े हो जाएं करें, आप खुद फाइट करें। सो खुदावंद आपको बरकत दे। और अगर आपने इस गवाही से बरकत पाई है और आप दूसरों से भी शेयर करें, आप बताएं उनको कि ये देखें कि ऐसा भी होता है। और प्लीज़ अपने घरों को बचाएं, अपनी ज़िंदगियों को बचाएं। खुदा हाफिज़।